110 शब्द प्रति मिनट का यह डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मानव जन्म विधाता का उत्कृष्ट वरदान है। यह कहाँ और कब मिलेगा कोई नहीं जानता, किंतु इसकी सफलता हमारे वश में है। इसके लिए जिन मानवीय गुणों की आवश्यकता होती है उसका उत्तरदायित्व परिवार और समाज पर है। इसलिए बचपन से ही विभिन्न पाठ पढ़ाए जाते हैं, किंतु ये पाठ व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में कितने उपयोगी सिद्ध होंगे, इसका अनुशीलन आवश्यक है, अन्यथा विपरीत परिणाम संभव है। मनुष्य के प्रत्येक आचरण का सीधा प्रभाव समाज पर पड़ता है, अतः कोई भी पाठ समाज से अलग होकर नहीं देखा जा सकता। सामाजिक मंगल शिक्षा का प्रथम और अंतिम उद्देश्य है। इसके बिना शिक्षा का कोई सोपान पूरा नहीं होता। शिक्षा की बुनियादी पर ही सामाजिक चरित्र का निर्माण होता है। यदि शिक्षित समाज में भी भय और असुरक्षा का वातावरण रहता है तो शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। भारतीय संस्कृति में सामाजिक मंगल हेतु जीवन के जिस प्रथम पाठ को सबके लिए अनिवार्य बताया गया है, वैदिक ऋषियों ने तैत्तरीय उपनिषद में उसका निर्देशन किया है। अनुशासित करते हुए गुरु शीर्ष से कहता है, सदा सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में, विद्वानों के सद्वचनों में और देव प्रीति कार्यों में प्रमाद मत करो। सुरक्षा संबंधी नियमों की अनदेखी और जानबूझकर बरती जाने वाली लापरवाही कैसे घातक नतीजे सामने लाती है, इसका ताज़ा उदाहरण है मदुरै में ट्रेन की एक बोगी में गैस सिलेंडर फटने से 9 लोगों की मौत। इस घटना में करीब 20 यात्री झुलस भी गए हैं। इस घटना से बचा जा सकता था यदि ट्रेन की बोगी में सिलेंडर ले जाने से रोका गया होता। समझना कठिन है कि रेलवे कर्मचारियों ने यात्रियों को सिलेंडर ले जाने से रोका क्यों नहीं, और वह भी तब जब यह स्पष्ट नियम है कि ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना सख्त मना है। क्या यह विचित्र नहीं कि ट्रेन लखनऊ से मदुरै पहुंच गई, लेकिन इतनी लंबी दूरी के दौरान किसी रेलकर्मी ने यह ध्यान नहीं दिया कि यात्री सिलेंडर साथ लेकर यात्रा कर रहे हैं। स्पष्ट है कि रेलवे अधिकारी केवल यह कहकर कर्तव्य की इतिश्री नहीं कर सकते कि सिलेंडर को अवैध तरीके से ट्रेन की बोगी में ले जाए जाने के कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ। माना कि तीर्थ यात्रा पर जा रहे लोगों ने पूरी बोगी बुक कराई थी, लेकिन क्या इस तरह की बोगी में किसी को कुछ भी ले जाने की अनुमति है? रेलवे के नियम तो कुछ और ही कहते हैं। जैसे रेलवे मदुरै में हुए हादसे की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, उसी तरह वे यात्री भी नहीं जो सिलेंडर लेकर बोगी में सवार हुए। यह नहीं माना जा सकता कि यात्री इससे अवगत न हो कि ट्रेन में सिलेंडर लेकर चढ़ना एक दंडनीय अपराध है। वास्तव में यह एक कटु सत्य है कि औसत भारतीय सुरक्षा नियमों की जानबूझकर अनदेखी करने और जोखिम उठाने का आदी हो गया है। केवल ट्रेनों में ही सुरक्षा नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाता, यह काम सड़कों और यहाँ तक कि राजमार्गों पर भी किया जाता है, जहाँ तमाम दोपहिया वाहन चालक हेलमेट लगाना आवश्यक नहीं समझते, वहीं कार चला रहे अनेक लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते। बात केवल इतनी ही नहीं है, लोग तय गति सीमा से अधिक रफ्तार से वाहन चलाते हैं। कई बार तो वे विपरीत दिशा में भी वाहन चलाने लग जाते हैं।
कभी कभी तो रात में भी ऐसा करके वे अपने साथ दूसरों की भी जान जोखिम में डालते हैं। यदि कभी पुलिस ऐसे लोगों को रोकती टोकती है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलती मानने के बजाय लड़ने पर आमादा हो जाते हैं। स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं कि जिसके जो मन में आए वह करे और यहाँ तक कि नियम कानूनों का पालन करने से इनकार करे। दुर्भाग्य से अपने देश में यह काम खूब होता है और इसी कारण आए दिन जानलेवा हादसे होते रहते हैं। यह समझा जाना चाहिए कि औसत लोगों में अनुशासन का अभाव और नियम कानूनों की अनदेखी की प्रवृत्ति ऐसी खराब आदत है जो भारत को विकसित देश बनाने में एक बाधा है। स्टॉप।